हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन गेट 2012 के एग्जाम में से है और ये 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था एंड एज इट इज इसरो के एग्जाम में भी रिपीट हुआ था शायद 2017 में। आप देख लेना कौन से ईयर में था। एनीवेज, यहाँ पे आपको कहा है कि किसी इंटरनेट सर्विस के पास ये चंक ऑफ आईपी एड्रेसेस है। इस ब्लॉक में से आधे आईपी एड्रेसेस हम देना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ए को और 1/4 ऑफ आईपी एड्रेसेस हम देना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन बी को। जो भी आईपी एड्रेसेस बचेंगे वो आईएसपी अपने पास रखेगा। ओके, देखो आप अगर चाहो तो एक बारी स्टेटमेंट भी पढ़ सकते हो। आई एम रीडिंग इट। An internet service provider ISP has the following chunk of CIDR based IP addresses available with it: 245.248.128.0/20. The ISP wants to give half of this chunk of addresses to organization A, a quarter to organization B, while retaining the remaining with itself. Which of the following is a valid allocation of addresses to A and B? Okay, तो देखो, अगर इस चंक में जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं, मान लो वो ये रहे। ओके, दीज आर ऑल द आईपी एड्रेसेस दैट आर अवेलेबल, यानी कि ये ब्लॉक ये रहा। अब हम आधे आईपी एड्रेसेस देना चाहते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन ए को, तो स्टेप 1 होगा इस नेटवर्क को सबनेट करके 2 स्मॉलर नेटवर्क्स बना लो या 2 सबनेट्स बना लो। अब इनमें से कोई भी एक सबनेट आप ए को असाइन कर दो। मान लो ये रहा वो सबनेट। अब देखो, एक बड़े नेटवर्क में से 2 सबनेट्स क्रिएट करने के लिए आपको एक बिट फिक्स करनी पड़ेगी, यानी कि जितनी भी होस्ट आईडी बिट्स हैं, अब उनमें से एक बिट बोरो हो चुकी है इसे या फिर इसे आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, मान लो इस हाफ के लिए उस बिट की वैल्यू है 0 और उस हाफ के लिए वो बिट की वैल्यू है 1। ओके, अब आधे आईपी एड्रेसेस ए को दे दिए गए हैं, हम अब 1/4 ऑफ द आईपी एड्रेसेस बी को देना चाहते हैं, यानी कि ये जो बचे हुए एड्रेसेस हैं या ये जो सबनेट है इसे फर्दर सबनेट किया जाएगा इनटू 2 स्मॉलर सबनेट्स, आधे यहां आधे यहां। अब ऑलरेडी इन दोनों के लिए उस बिट की वैल्यू 1 है। अब इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करने के लिए हमें एक और बिट की जरूरत पड़ेगी। जैसे पहली बिट फिक्स करके हमने आधा आधा किया था बड़े नेटवर्क को, वैसे ही अब एक और बिट फिक्स करके हम इस सबनेट को फर्दर डिवाइड करेंगे इनटू 2 पार्ट्स। तो इस सबनेट के लिए ये जो अपर सबनेट है इसके लिए ये बिट्स होंगी 1 0 और लोअर वाले के लिए ऑलरेडी पहली बिट तो 1 है। ओके, इस साइड के लिए पहली बिट 1 है, जो अगली बिट हम फिक्स कर रहे हैं वो मान लो इसके लिए है 1 1। ओके, यानी कि दूसरी बिट 1 है। अब देखो, इसे कितने आईपीज मिलेंगे, इसे कितने मिलेंगे और इसे कितने मिलेंगे, ये ढूंढते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ओरिजिनल ब्लॉक या ओरिजिनल चंक में कितने आईपी एड्रेसेस थे। ओके, अब देखो, क्योंकि इसमें /20 है, यानी कि इस ओरिजिनल चंक में 20 बिट्स नेटवर्क आईडी के लिए थी। तो अगर यहां से 20 बिट्स काउंट करना शुरू करें तो पहला ऑक्टेट यानी कि 8 बिट्स, पहले 2 ऑक्टेट्स यानी कि 16 बिट्स, बट हमें चाहिए 20। तो 16 हो चुकी हैं, 17 18 19 20, यानी कि यहां तक 20 बिट्स हैं। ओके, ये नेटवर्क आईडी है। बची हुई सारी बिट्स होंगी होस्ट आईडी। तो 32 - 20 यानी कि 12 बिट्स बच चुकी हैं जो होस्ट आईडी है। ओके, अब देखो, टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो डिपेंड करेंगे कि होस्ट आईडी कितने बिट की है। यहां पे होस्ट आईडी 12 बिट्स की है, यानी कि 2⁻12 इतने आईपी एड्रेसेस हमारे पास अवेलेबल थे इनिशियली। क्योंकि देखो, होस्ट आईडी में आप कुछ भी लिखते जाओ और आप आईपी एड्रेसेस जनरेट करते जाओगे। जैसे यहाँ पे ऑल जीरोस हैं तो ये एक आईपी एड्रेस है, यहाँ पे 0000 आखिरी में 1 लगा दो तो वो दूसरा आईपी एड्रेस बन जाएगा, सो ऑन। ऑल वंस लगा दो तो वो लास्ट वाला आईपी एड्रेस बन जाएगा। ओके, तो 2⁻12 आईपी एड्रेसेस हमारे पास टोटल अवेलेबल हैं। अब यहां से हम एक बिट फिक्स कर रहे हैं, यानी कि इस होस्ट आईडी में जो ये पहली बिट है इसे हम बोरो कर रहे हैं नेटवर्क आईडी में 2 सबनेट्स क्रिएट करने के लिए, ये वाला और उस साइड वाला। ओके, बची कितनी बिट्स, 12 में से एक गई यानी कि 11। तो इसे पहली बारी सबनेट करने पर जो 2 सबनेट्स मिले दोनों में 11 बिट की होस्ट आईडी होगी, यानी कि 2⁻11 सबनेट्स होंगे दोनों में।
ओके सॉरी 2 रेज टू द पावर 11 आईपी एड्रेसेस होंगे दोनों सबनेट्स में। अब इनमें से कोई भी एक आप ऑर्गेनाइजेशन ए को दे दो, जितने टोटल अवेलेबल थे उसमें से आधे ए को मिल गए, हाफ ऑफ द जॉब इज डन। अब जो बचे आधे हैं इन्हें दोबारा से सबनेट करो, यानी कि इस बिट को फिक्स ऑलरेडी किया जा चुका है, अब इससे अगली बिट भी फिक्स होगी फॉर दैट पार्ट ओनली। तो आपके पास बचेंगी कितनी बिट्स? पहले 12 थी, एक यहां पे फिक्स की, फिर अगले स्टेप पे एक और फिक्स की, यानी कि 2 बिट्स और गई, 12 में से 2 गई 10। तो टोटल 2 रेज टू द पावर 10 आईपी एड्रेसेस होंगे इन दोनों स्मॉलर नेटवर्क्स में। ओके इनमें से कोई भी एक आप बी को असाइन कर दो और बचा हुआ आईएसपी खुद रख लेगा। ओके यानी कि चाहे तो आप बी को ये असाइन कर दो, चाहे ये असाइन कर दो, डजंट मैटर। सपोज हम बी को ये दे रहे हैं और बचे हुए आईएसपी अपने पास रख रहा है। तो अब ढूंढते हैं कि इन तीनों सबनेट्स के लिए नेटवर्क एड्रेस क्या होगा। अब देखो स्टेप 1 था हाफ हाफ में डिवाइड करो, उसके लिए हमें एक बिट फिक्स करनी पड़ेगी, यानी कि 20 बिट की नेटवर्क आईडी के बाद एक और बिट की जरूरत पड़ेगी ये डिफाइन करने के लिए कि हम इस साइड की बात कर रहे हैं या उस साइड की। तो ऐसा करते हैं, मान लो अगर वो बिट की वैल्यू 0 है तो हम कहेंगे कि हम इस हाफ की बात कर रहे हैं, यानी कि जितने भी आईपी एड्रेसेस में ये बिट 0 है ऑब्वियसली वो इसे बिलोंग करेंगे। ओके ये बिट अब फिक्स हो चुकी है 0 फॉर दिस हाफ, और उस साइड के लिए ये बिट की वैल्यू है 1। ओके यहां पे भी 1। अब देखो सिर्फ इस बिट को देख के आपको ये तो पता चल रहा है कि इस हाफ की बात हो रही है, बट इन दोनों में से कौन सा, नो आइडिया, यानी कि एक और बिट फिक्स होगी। मींस अगर ये वाली बिट 1 है तभी आप नेक्स्ट बिट को एनालाइज करोगे। ओके तो मान लो अगर नेक्स्ट बिट 0 है तो हम कह रहे हैं कि इस सबनेट की बात हो रही है, अगर नेक्स्ट बिट भी 1 है तो इस सबनेट की बात हो रही है। ओके अब देखो अगर ये बिट 0 है तो आपको अगली बिट एनालाइज करने की ही जरूरत नहीं, और आप सीधा कहोगे कि बची हुई सारी 11 बिट्स ये होस्ट आईडी में है और हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर 11 आईपीज है और ऑर्गेनाइजेशन ए की बात हो रही है। ओके तो अब ढूंढते हैं कि इसका एड्रेस क्या होगा। नेटवर्क एड्रेस ढूंढने के लिए आपको किसी भी ब्लॉक में प्रेजेंट पहला आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। ऐसा करते हैं, इसमें जितने भी आईपी एड्रेसेस प्रेजेंट हैं सारे लिख लेते हैं। तो देखो होस्ट आईडी में जितनी भी बिट्स हमारे पास अवेलेबल हैं उन पे आप अलग अलग वैल्यूज डालते जाओ, आपको सारे आईपी एड्रेसेस मिलते जाएंगे। अगर यहाँ पे ऑल जीरोस डालें तो ये पहला आईपी एड्रेस होगा, फिर इसमें अगर 1 डालें यानी कि ऑल जीरोस एंडिंग विद 1 तो ये दूसरा आईपी एड्रेस होगा, सिमिलरली ये तीसरा, और ये रहा आखिरी आईपी एड्रेस। अब आपको पता होना चाहिए कि पहला आईपी एड्रेस किसी भी नेटवर्क के लिए नेटवर्क एड्रेस होगा, यानी कि इस नेटवर्क के लिए नेटवर्क एड्रेस ये रहा। तो इसे ढूंढते हैं कि ये एक्चुअली पूरा आईपी एड्रेस है क्या। ये है 245.248.10000, यहां तक नेटवर्क आईडी थी। अब होस्ट आईडी में सारी जीरोस हैं। ओके तो ये देखो होगा क्या, ये होगा 245.248. तीसरा ऑक्टेट है 1 फॉलोड बाय 7 जीरोस यानी कि 128. डॉट चौथा ऑक्टेट है ऑल जीरोस यानी कि 0 स्लैश। अब देखो नेटवर्क आईडी में कितनी बिट्स हैं वो भी हमें ढूंढनी पड़ेगी। ऑलरेडी 20 बिट्स तो नेटवर्क आईडी में ही थी, अब ये बिट भी आपने फिक्स कर ली है, यानी कि हम ये 20 बिट्स यूज करके इतना डिफाइन कर पा रहे थे कि इस नेटवर्क की बात हो रही है। एक और बिट फिक्स करके आप ये भी डिफाइन कर पा रहे हो कि इसकी बात हो रही है। ओके जो सबनेट ए के लिए है, यानी कि टोटल हुई 20 प्लस ये 1 मींस 21 बिट्स की नेटवर्क आईडी है और बची 11 बिट्स होस्ट आईडी में है। ओके इसके लिए ढूंढो, इसके लिए आपके पास /22 आएगा क्योंकि यहां पे ये 20 बिट्स हैं और इसके बाद हमने 2 बिट्स फिक्स की हैं, यानी कि जो भी होगा /22 होगा, यहां पे भी सिमिलरली /22 ही होगा। ओके तो अब हम सारे आईपी एड्रेसेस नहीं नोट करेंगे, हमें डायरेक्टली पता है कि पहला आईपी एड्रेस यानी कि होस्ट आईडी में ऑल जीरोस होंगी,
तो यहां पे ऑल जीरोस डाल दो, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये कौन सा आईपी एड्रेस है? देखो ये होगा 245.248 डॉट, ये ऑक्टेट देखो ये क्या है, ये है 128 प्लस 8 दैट इज 136.0। ओके, तो हमने पहला आईपी एड्रेस ढूंढ लिया, यानी कि इस पूरे नेटवर्क का एड्रेस हमने ढूंढ लिया। तो इस नेटवर्क या इस ब्लॉक का एड्रेस भी ढूंढो, ये होगा 245.248.128 प्लस 8 प्लस 4, 136 प्लस 4 यानी कि 240, सॉरी इट इज 140 राइट, .0। ओके, देखो यहां पे सारी जीरोस हैं, तो ये दोनों बिट्स जीरोस और ये 8 जीरोस, 8 जीरोस यानी कि आखिरी ऑक्टेट कंप्लीटली जीरो है। ओके, तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। बट अब अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो आपको कहीं भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा जो कह रहा है कि ए को हमने ये एड्रेसेस असाइन किए हैं और बी को इन दोनों में से कोई एक ब्लॉक असाइन किया है। तो क्या ये सब गलत है? नहीं, ऐसे क्वेश्चंस के दो पॉसिबल आंसर्स होते हैं। पहला ऑलरेडी हम देख चुके हैं और दूसरा आंसर वो है जो कि ऑप्शंस में प्रेजेंट है। एनीवेज ये भी सही है, वो अप्रोच भी सही है। अब देखो यहां पे मैंने आपको बताया कि स्टेप 1 है डिवाइड करो दो सबनेट्स में, फिर जो बच गया उसे दोबारा डिवाइड करो दो सबनेट्स में, जो बड़ा सबनेट है वो ए को असाइन कर दो, फिर इन दोनों में से कोई भी एक बी को असाइन किया जा सकता है। ये सब सही है, बट इस डिवीजन के लिए हमने एक बिट फिक्स की, वो भी सही है। उस बिट की वैल्यू क्या है? कोई बंदा उस वैल्यू को मान सकता है कि वो 0 है फॉर ए, कोई दूसरा बंदा ये भी तो मान सकता है कि इस बिट की वैल्यू 1 होनी चाहिए फॉर ए। अब इस अप्रोच से सॉल्व करते हैं, यानी कि जो पहली बिट हमने फिक्स की अगर उसकी वैल्यू 1 है, अब हम नेटवर्क ए या ऑर्गेनाइजेशन ए के आईपी एड्रेसेस की बात कर रहे हैं, तो यहां पे आएगा 1। ओके, और उस साइड के लिए उस बिट की वैल्यू अब हो जाएगी 0। तो पहली बिट की वैल्यू इन दोनों के लिए ही है 0। मींस अब अगर आपने देखा कि होस्ट आईडी में पहली बिट, यानी कि इन 20 बिट्स के बाद अगर पहली बिट 0 है, तो या तो इस सबनेट की बात हो रही है या इस सबनेट की। ये कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से कौन सा है? एक और बिट देख के। अगर अगली बिट भी 0 है तो इसकी बात हो रही है, बट अगर अगली बिट 1 है तो इसकी बात हो रही है। एंड बाई चांस अगर पहली बिट इन 20 बिट्स के बाद वाली पहली बिट 1 है, तो हमें कोई भी और बिट को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें डायरेक्टली ये पता चल जाएगा कि इसी बड़े सबनेट की ही बात हो रही है जो ए को दिया गया है। ओके, अब बस नेटवर्क एड्रेसेस ढूंढो, तो यहां पे 136 आ जाएगा क्योंकि हमने इसे 0 से 1 बनाया, तो 128 ऑलरेडी था, इसमें हमने 2 पावर 3 ऐड कर दिया। ओके, 2 पावर 3 यानी कि 8, तो ये बना 136 लाइक दिस। /21 ऐसे का ऐसे ही रहेगा क्योंकि अभी भी 21 बिट्स ही है नेटवर्क आईडी में, बस इस आखिरी बिट की वैल्यू क्या है ये हमने चेंज किया है उतनी ही बिट्स। यहां पे भी 2 बिट्स ही पहले थी, 2 बिट्स ही अब हैं, सिर्फ उनकी वैल्यूज चेंज हुई हैं, तो /22 ऐसे ही रहेगा। ओके, एनीवेज इसके लिए ढूंढो, तो ये 128 बन जाएगा क्योंकि यहां पे अब दोनों जीरोस हैं। दैट मीन्स ये रहा वो ब्लॉक जो हम बी को असाइन कर रहे हैं। और यहां पे अगर आप देखो तो 140 में से 8 सब्ट्रैक्ट हुआ है, पहले ये 1 था अब ये 0 हो गया, तो यहां से 8 सब्ट्रैक्ट करना यानी कि 132 लाइक दिस। ओके, तो दूसरा आंसर ये रहा। अब ये आंसर ऑप्शंस में प्रेजेंट है, लेट मी सी कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए था शायद 245.248.136 245.248.136 जी हाँ, ऑप्शन ए कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन ए को ये एड्रेसेस दिए गए हैं और ऑर्गेनाइजेशन बी को दिया गया है 245.248.128.0/22। बिल्कुल सही, तो ऑप्शन ए आपका आंसर है। या वन लास्ट पॉइंट, अगर कोई ऑप्शन ऐसा कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन ए को ये एड्रेसेस दिए गए हैं और ऑर्गेनाइजेशन बी को ये एड्रेसेस दिए गए हैं, वो भी सही होगा,
क्योंकि ऐसा तो फिक्स नहीं कि बी को ये देने हैं या ये देने हैं, बी को कोई भी क्वार्टर दिया जा सकता है, या ये दे दो या ये दे दो। क्वेश्चन में सिर्फ इतना कहा है कि 1/4 बी को मिलना चाहिए, तो चाहे ये हो चाहे ये हो, बी को 1/4 दोनों केसेस में मिल रहे हैं, तो दोनों ही सही होंगे, यानी कि इफ दिस वन इज गिवन टू बी और दिस वन इज गिवन टू बी। एनीवेज आंसर ऑप्शन ए है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।